Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss about banking of road. बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक रोड जो होती है हमारे पास, कौन सी? बैंक रोड। इनका मतलब ये है कि जिस टाइम हमारे पास, आपने देखा होगा हमारे पास, जिस तरह आप मोटरवे पे जाते हैं, ठीक है, और आपके पास इस टाइम आप आ, जो हमारे पास स्टॉप होता है, इंटरचेंज है, वहां पे मुड़ने के लिए बड़ी रोड से एक लिंक रोड होती है जो हमें स्टॉप पे लेके जाती है। वो कुछ इस तरह कर्व पाथ पे बनी होती है, और आपने देखा होगा वो जो रोड होगी वो जो मुड़े हैं, अगर हम इस तरफ, ये स्टॉप है हमारे पास, तो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से ये क्या होगी, थोड़ी नीचे होगी, कुछ एंगल पे होगी। क्या होगी? कुछ एंगल पे होगी। ये अगर देखें तो ये हमारे पास किसी न किसी एंगल पे होगी, और ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये हमारे पास बैंक रोड कहलाती है, जो कि एक तरफ से डाउन और दूसरी तरफ से थोड़ी सी ऊपर रखी जाती है। अब इसको ऊपर क्यों रखा जाता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपके सामने ये एक मैंने फिगर जो डिस्प्ले की है, ये देखिए, ये साइड जो है यहाँ तक, ये क्या है, इस तरफ से ये नीचे है, और ये साइड क्या है हमारे पास, ये ऊपर है। और जब ये साइड देखें, जब ये कर्व आ रहा है, तो ये साइड नीचे है और ये साइड क्या है, ऊपर। तो हम आज देखेंगे कि हम अपनी गाड़ी को किस स्पीड से यहाँ से गुजारें कि ये स्किड ना करे, और ये अपनी क्या है, एक आराम से यहाँ से गुजर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको एक कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर कोई चीज है जो ग्राउंड पे पड़ी हुई है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर कार है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक कार, तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और इस पे जो हमारी, इसके रिस्पॉन्स में जो हमारी अर्थ है, वो एक रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी, उसका नाम होता है नॉर्मल। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। और ये दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होते हैं, और डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट, जिसकी वजह से डब्ल्यू माइनस नॉर्मल जो है, हमारे पास दोनों बराबर हैं। तो बॉडी हमारे पास क्या है, अर्थ पे खड़ी है। ठीक है, हमारे पास जो कार है वो क्या है, वो अर्थ पे खड़ी है। अच्छा, नॉर्मल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, और अब मैं आपसे बात करता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी, इसके बारे में। अगर आपके पास स्टूडेंट्स ये देखें, एक कोई कर्व पाथ है, ये क्या है हमारे पास, एक कर्व पाथ है, जो आपको इस फिगर में भी शो हो रहा है, ये इस फिगर में। अगर आपके पास कोई कर्व पाथ है और यहाँ पे अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, यहाँ पे मैं कहता हूँ एक कार है मेरे पास, जो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये। अच्छा, अब आप देखें, जिस टाइम ये मूव करेगी तो इस पे क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। अच्छा देखें, अब ये फोर्स लग रही है, और हमारे पास, ये मैं एक्चुअल केस डिस्कस कर रहा हूँ, और हम जो आगे रिलेशन बनाएंगे वो हम बनाएंगे किस केस के लिए, आइडियल केस के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये मूव करती है तो यहाँ पे देखें, एक सर्कल में देखें, जो ही मैंने कहा था कर्व पाथ होगा, तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही है, अब देखें, गाड़ी ने मूव किया, और जिस टाइम सर्कल मूव करेगी तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। और और एक फोर्स लगेगी, कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोशिश होगी कि मैं इस बॉडी को क्या करूं, मैं इस कार को क्या करूं, इसको इसके रेडियस से आउट करूं, ठीक है, मैं इसको इसके पाथ से डिफ्लेक्ट करने की वो पूरी कोशिश करेगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक और फोर्स आएगी, एक और फोर्स आएगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में होगी। वो कौन सी होगी? वो हमारे पास होगी एफ 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 स्टैंड्स फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होगी हमारे पास, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगी। और देखें, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें बचाती है अगर हम कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं। तो ये था एक आपको इंट्रो देना कि हम बैंक क्यों करते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, अगर हमारे पास फ्रिक्शन ना हो तो हम फिर क्या करेंगे?
तो ये मैं अब आता हूँ आइडियल केस के ऊपर। अब हम कौन सा केस करने डिस्कस करने जा रहे हैं? आइडियल केस है जिसमें हम निग्लेक्ट कर रहे हैं किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं फ्रिक्शन फोर्स को निग्लेक्ट कर। तो फिर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सिंपल जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और जो हमारे पास गाड़ी का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल अपवर्ड। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा? हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी और गाड़ी क्या करेगी? बाहर जाने की कोशिश करेगी। तो हम जो रोड है हम उसको क्या करते हैं? बैंक रोड कर देते हैं। हम बैंक करते हैं, क्या करते हैं? वही, या हम कौन सी रोड का इस्तेमाल करते हैं? बैंक रोड का। किसका? बैंक रोड का। अच्छा, बैंक रोड आपको मैंने बताया था कि बैंक रोड क्या होती है? किसी न किसी एंगल पे होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होती है? किसी न किसी एंगल पे होती है। और फॉर एग्जांपल वो एंगल हमारे पास थीटा। अच्छा, अगर हमारे पास कोई बॉडी स्ट्रेट पड़ी हुई है तो उसकी जो नॉर्मल होगी वो क्या होगी? बिल्कुल अपवर्ड, अगर वेट डाउनवर्ड है। और अगर हमारे पास कोई चीज ऐसे है, ठीक है, थोड़ी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसका नॉर्मल हमारे पास जो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब है कि जो हमारे पास सरफेस है उसके नॉर्मल। तो यहाँ पे जो हमारे सरफेस है उसके नॉर्मल मतलब कि जो हमारे पास सरफेस है और नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? आपस में 90 डिग्री होती है। और वेट जो होता है वो हमारे पास ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब जो ये नॉर्मल फोर्स है ये हमारे पास इंक्लाइंड हो गई है। बैंक रोड में हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार है जो मैंने आपको फिगर में शो की है, इसमें क्या हुआ? ये जो फोर्स है ये देखें आप, ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो है ये एफ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंक्लाइंड है और ये जो ब्लैक कलर में आपको नीचे नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है? वेट है। और ये एफ जो है ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। कौन सी है? नॉर्मल फोर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूँ एक कार। अच्छा, तो इसका जो वेट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। और देखें अब हमारे पास जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल फोर्स जो होगी वो इस डायरेक्शन में। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो आपको इस फिगर में शो हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है? रेडियस है, ये यहाँ से लेके बॉडी तक। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये बॉडी सर्कल में मूव करी, मैं ज्यूम कर, ठीक है, अपनी आसानी के लिए आइडियल केस है, तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा? ये रेडियस होगा। वैसे असल में ये क्या होता है? फुल सर्कल नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं? हम एक रेडियस जो होता है हमारे पास कौन सा होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब देखें अगर ये एंगल थीटा है, आपको ये देखिए, ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो हमने देखना है कि ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो थीटा कैसे, ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास ये थीटा कैसे है। अगर ये एंगल हमारे पास स्टूडेंट्स थीटा है तो जो ये एंगल होगा ये कितना होगा? ये 90 होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि ये और ये जो सरफेस है तो ये हमारे पास नॉर्मल थी, इन दोनों में एंगल क्या होता है? 90। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है जो नॉर्मल फोर्स है हमारे पास ये वर्टिकल एक्सिस से क्या एंगल बना रही है? थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आ गई होगी। और जो अब देखें ये मैंने कहा सर्कल में मूव कर रही है तो यहाँ पे एक और फोर्स लगेगी। वो फोर्स हमारे पास कौन सी होगी? वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अगर मैं ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको रिजॉल्व करूं तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स में आएगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ये मैं कलर शो करता हूँ एक ब्लू कलर से, ये जो होगी ये हमारे पास होगी एन कॉस थीटा। तो देखें एंगल अब किसके साथ है? वर्टिकल एक्सिस के।
एक हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में आएगी एन साइन थीटा। तो हमारे पास ये क्या है, नॉर्मल रिजॉल्व हो गया दो फोर्सेस, दो कंपोनेंट्स में। एक कौन सा है, एन साइन थीटा, जो कि बराबर है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। और एक मेरे पास जो नॉर्मल का कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, वो किसके बराबर होगा, एन कॉस थीटा डब्ल्यू के। देखें जो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, वेट। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब हम इनसे क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं और हम इनसे असल में मैं जो हमारा फोकस है, हमारा जो एम है वो क्या है, ये एंगल फाइंड करना। ये बैंक एंगल जो है, बैंक रोड का जो एंगल है, ये हमने फाइंड करना है, बैंकिंग एंगल। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन वी स्क्वायर बाय आर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। और जो हमारे पास दूसरी थी एन कॉस थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर था, डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू हमारे पास बराबर होता है एम जी के। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूं। अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 पे, तो हमारे पास देखें क्या बनता है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखें अगर ऊपर एन साइन थीटा को मैं रखूं, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवीजन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होती है एन कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड जो होती है राइट हैंड साइड पे डिवाइड होती है एम जी। तो एम और एम क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और एन और एन। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ से मैं वेलोसिटी और एंगल दोनों निकालना है, देखें एंगल तो हमारे पास आ गया, एंगल क्या आया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये देखें, मेरे पास ये बैंकिंग एंगल आ गया, और अगर मैं इसको क्वेश्चन 3 का नाम देता हूँ, और इससे अगर मैंने निकालना हो क्या, वेलोसिटी, तो मैं करता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। आर जी को मैं इधर ले जाता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। और हम दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, और मेरे पास क्या आ जाता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। चलिए स्टूडेंट, जो अब हमारे पास ये एक रिलेशन आया है, हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और वो ऑलरेडी बेंकती है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये आइडियल केस हम कर रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, अगर कोई बॉडी है, अच्छा, तो अब देखें कि यहाँ पे अब जो हमारे पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा आया है, ये कौन सी वेलोसिटी आई है हमारे पास, ये वो वेलोसिटी है। अगर हम इस वेलोसिटी से सर्कल पे मूव करते हैं, इस पाथ पे मूव करते हैं इस एंगल के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, आर भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, जी भी हमारे पास कांस्टेंट है, और एंगल जो है वो भी कांस्टेंट है। तो अगर हम इन चीज़ों को कांस्टेंट करके हमारे पास, अगर हम इस वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक सेफ जोन से जो हमारे पास रोड है, हम इस जो कर्व है हम इसको लेंगे, आराम से चलेंगे। अच्छा, अब क्या होता है अगर हम v जो हमारे पास ग्रेटर है, अगर अपनी हमारी इससे आर जी टेन थीटा से, अगर हमारी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, फिर क्या होगा, हमारे पास देखें ये आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी। और अब देखें हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या लग रही है, एम वी स्क्वेयर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अभी अगर ये बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो देखें रेडियस क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, आर विल इंक्रीज। तो हमारे पास जो एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वेयर बाई आर के। अगर आर हमारे पास
बड़ा होगा। ठीक हो गया। जब आर बड़ा होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा, देखें अब वेलोसिटी आपने ज्यादा रखी, आपकी गाड़ी बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो रेडियस बड़ा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा, जैसे बॉडी बाहर जाएगी तो हमारे पास रेडियस इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से हमारे पास जो ये फोर्स है, ये क्या होगी, हमारे पास डिक्रीज होगी, और हमारी बॉडी क्या करेगी, वापस इनवर्ड आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।